नमस्कार दोस्तों, मैं राज कुशवाहा आज आप लोगों को लेके आया हूँ बेटा क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 2.2, जिसमें से क्वेश्चंस आपके सामने हैं और इसमें पहला क्वेश्चन आप किताब में पढ़ सकते हैं। तो देखिए बेटा, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ सहयोग करें हमारा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दें कि हमारी मेहनत बर्बाद ना जाए। आप लोग पूरा वीडियो देखें जिससे आपको एक एक चीज़ समझ आए। अब आप सोचें कि बेटा हम आधे वीडियो देख के सर समझ जाए कि सर कैसे पढ़ाते हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो आप पूरा वीडियो जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं। तो बेटा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 sin इनवर्स x प्रूव करना है। इतना पहले दोनों सेम है कि नहीं, तो आप यहाँ से जो चीज बेटा दी रखी उसको ऐसे लेट वैल्यू मानो, लेट sin इनवर्स x इक्वल r। तो यहाँ से x इक्वल साइन x इक्वल साइन r, इतना कर देते हैं x इक्वल साइन r। तो अब देखिए यहाँ से ये है साइन इनवर्स x बराबर r, तो x बराबर साइन r। तो यहाँ देखिए इस पे रखेंगे इधर तो 3r बनेगा, इधर रख दिए, फिर इधर साइन इनवर्स 3 साइन r माइनस 4 साइन क्यूब r। देखेंगे 3r बराबर साइन इनवर्स, ये बन गया आपका साइन 3r। तो यहाँ से 3r ये इसका खत्म, तो आपका 3r। तो LHS बराबर क्या हो गया बेटा, RHS। LHS बराबर RHS, तो दोनों पक्ष आपके क्या दिखे, सेम है। तो ये इसमें आपको प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन हो गया। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा आपका बस यहाँ पे cos इनवर्स हो गया है और दूसरे में यहाँ पे cos इनवर्स और यहाँ 4x क्यूब, यहाँ पे 3x। तो बेटा आप दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन आपको करके कमेंट को आपको बताना है कि आया या नहीं आया, ठीक है। ये है दूसरा क्वेश्चन, जैसे इसमें मैंने बनाना है वैसे आप दूसरा कर लेंगे। तो बेटा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपको क्या है। tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो इसको यहीं से ऊपर, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, इसे आपको करना है। बेटा मैं यहाँ से कुछ चीजें लिख देता हूँ। tan इनवर्स a tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ab। तो देखिए कैसे, तो आप लोग देखेंगे यहाँ से कितना ऐसे लिखा है, तो यहाँ से आप व्यक्त करिए। तो tan इनवर्स इस चीज को देखिए, a की जगह 2/11, b की जगह 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 7/24। तो tan इनवर्स इसका इधर तो 48, इधर से 70 गया, 70 बटे इनका गुणा करोगे 264 बटे इसका इधर एक में जाएगा तो 264 माइनस 7 दूनी 14 और 264। तो देखिए यहाँ से 264 64 कट गया, तो tan इनवर्स 125 बटे 250 बटा 1 तो आपका tan इनवर्स 1/2। LHS बराबर आपका RHS। देखिए आपका प्रूव हो गया। तो आपका दोस्त तीसरा भी क्वेश्चन आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं हम लोग। बेटा चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। अब देखो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखिए ऐसे 2 है तो इसको ऐसे अलग अलग लिख दीजिए। tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/7। अब मैंने बताया इस तरह का फार्मूला भी होता है, tan इनवर्स a tan इनवर्स b tan इनवर्स c बराबर tan इनवर्स a प्लस b प्लस c माइनस abc बटे 1 माइनस ab 1 bc ca। ठीक है, ये आपका हो गया। तो देखिए यहाँ से tan इनवर्स इसी प्रकार हमने जैसे यहाँ पे किया था। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका सवाल है, ये आपका क्वेश्चन।
इसको तोड़ सकते हैं, तो 3 पार्ट वाला, तो ए की जगह ये मान लीजिए, बी का ये मान लीजिए, सी का, तो देखिए ऐसे tan इनवर्स ए, तो 1/2 बी 1/2 1/7 माइनस 1/2 और 1/7 ऐसे ही लिख सकते हैं ना ABC, क्योंकि उसमें है नहीं कुछ, या 1/2 1/2 1/7 बटे 1 माइनस ए बी माइनस BC माइनस CA, तो 7 1/7 गुणे 1/2। देखिए यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से देखिए पूरे कैल्शियम आप कितना ले लीजिए, 14 या 28 ले लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, पूरे का आप 28 लीजिए, तो यहाँ पे 2 है तो 14 बनेगा, यहाँ 14 बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा, 7 चौका 28, और यहाँ तो 1। बेटा इसी तरह नीचे पूरे का 28 एलसीएम लीजिए, जरूरत है नहीं लेकिन हमें लेंगे पूरे का एलसीएम इतना है, ठीक है। अब देखते हैं 28 लोग तो बेटा यहाँ तो 28 से कम 28 ही रहेगा, यहाँ 4 हो रहा है तो -7 की जरूरत है, यहाँ आपका 14 हो रहा है तो 2 की जरूरत, 14 हो रहा है तो 2 की जरूरत है, यहाँ भी 14 हो रहा है 2 की जरूरत है। तो tan इनवर्स देखिए 28 से 28 कर गया, यहाँ से 14 14 28, 4 यहाँ से 33, 28 32 माइनस 1 है तो 33, और यहाँ से देखिए आप यहाँ से 4 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17, तो 33/17 आपका वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर, बेटा आप देखिए तो 5वें से आपको क्वेश्चन से कुछ करना है, जो लिखा है निम्नलिखित को सरलतम रूप, क्या करना है, सरलतम रूप करिए, सरलतम रूप, ठीक है, सरलतम रूप पे लिखना है। तो बेटा देखते हैं 5 का पहले 5वां नंबर क्वेश्चन से आपका सरलतम रूप पे, तो क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स, ये और x नॉट इक्वल 0, तो tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स, अब देखिए बेटा यहाँ से चीज देख समझिए, अब मैंने कुछ चीजें बताई थी, बेस इसलिए का पढ़ो, आपको पढ़ना ही है, पहला आप वीडियो पढ़िए, ठीक है, इसका पहला इसके पहले जो मैं बेस बताऊँ उस पर आपको बताया गया था इस तरह क्वेश्चन क्या रखना है। तो चलिए बता दे रहा हूँ बेटा आपको कुछ चीजें, कि अगर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो tan या cot, tan थीटा या cot थीटा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस है तो सेक या cos है, सेक थीटा या cos सेक थीटा मान के रखते हैं एक्स की वैल्यू, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें क्या रखेंगे साइन थीटा व कॉस थीटा। चलिए तो इसमें मैं देखिए कहीं पे लिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और हाँ यहाँ पे 1 प्लस चाहे बट रूट हो चाहे जैसे हो भी, तो इसका मतलब x बराबर हम रख देते हैं यहाँ पे tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तो थीटा निकालेंगे बेटा तो tan किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अप्लाई करते हैं बेटा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा, tan इनवर्स सेक थीटा, किससे की स्क्वायर होगा उसका रूट, तो सेक थीटा बटे tan थीटा, tan इनवर्स 1 बटे cos थीटा माइनस 1/1 बटे साइन थीटा बटे cos थीटा, तो tan इनवर्स, अब देखिए बेटा यहाँ से ये 1 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा, ये इससे कट गया, ठीक है, अब कट गया तो देखिए tan इनवर्स, अब इसको बेटा ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस, इसको जब आप सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ बड़ा पुस्तक लगा लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, अगर 2 होता तो थीटा में टूटता, अब ये टूटेगा थीटा बाई 2 में, क्योंकि इतना नहीं है। तो अब देखते हैं tan इनवर्स, देखिए बेटा जब अंदर प्रवेश करो तो 2 बचेगा,
टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बटे टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई, इससे ये खत्म, दो से दो खत्म, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, तो यहाँ से थीटा बाई टू तो एक बटे दो, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स, सरलतम रूप का हो गया। मैं स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ तो ले लीजिए आप लोग। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। और हाँ जब गुणांक हो तो गुणांक जरूर आगे लगा देते हैं। तो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बेटा देखिए इसका सरलतम तो मैंने बताया था इस तरह वाले में सेक थीटा है, कॉस, तो मैं सेक ही मान लेता हूँ, तो सेक थीटा एक्स बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, रखिए टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन इनवर्स, देखिए ये बनेगा टेन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट थीटा, पूरा समझिए वन अपॉन टेन थीटा ही बनेगा, क्योंकि पूरे के अंदर रूट सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर तो टेन थीटा, तो ऊपर से कॉट थीटा, इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन 90 माइनस थीटा, देखिए ये खत्म, तो पाई बाई टू थीटा की वैल्यू जो हो गई वो सेक इनवर्स यक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं आप कॉस सेक इनवर्स यक्स भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर, क्योंकि फार्मूले मैंने पढ़ा दिए पहले, तो समझा दिए, तो आपको फार्मूले जरूर किताब से पढ़ लेने हैं बेटा, क्योंकि अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, मेन चीज तो फार्मूला है, आपको उसका नियम फार्मूले आते हैं तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो देखते हैं बेटा यहाँ से, तो इसको हम लोग करेंगे टेन इनवर्स, अब देखिए रूट लगा है बेटा, तो रूट तो हटाना है, तो फिर रूट हटाना है, तो फिर टेन इनवर्स, अब देखो बेटा इसको मैंने भी तोड़ा था थोड़ी देर पहले, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में तोड़ो, जब प्लस जब माइनस का हो, और इसको तोड़ दो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन से, इससे तो माइनस डायरेक्ट कट जाएगा, टेन इनवर्स अंडर, देखिए इसका अंदर प्लस करो तो ऐसे बनेगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, देखिए वन से वन खत्म हो गया, टू से टू खत्म हो गया, टेन इनवर्स ये बन गया आपका टेन एक्स बाई टू, इससे खत्म, तो एक्स बाई टू आपका आंसर आ गया। 8 नंबर देखते हैं, तो 8 नंबर है आपका टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, टेन इनवर्स अंडर रूट ना हो, अब इसको देखो, तो इसको टेन इनवर्स बेटा ऊपर cos x इसमें कॉमन अगर हम लोग ले लें तो वन माइनस टेन एक्स बचेगा, और नीचे cos x कॉमन तो वन प्लस टेन एक्स, बहुत गौर करिए आप क्वेश्चन को, क्योंकि जब कॉमन मतलब भाग देना, तो cos कॉमन लिए बेटा, तो cos बटे cos तो एक हो गया, लेकिन sin बटे cos टेन हो गया, देखिए ये कट गया, इसको टेन इनवर्स, इसको टेन एक को टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स बटे, इसको वन रहने तो, अगर यहाँ पे वन बटे वन तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से इसको हम टेन बाई को भी फार्मूला बनाना है बेटा, इसलिए लिख देंगे, यहाँ तो लिख सकते हैं टेन बाई को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो टेन फार्मूला होता है इसका, यहाँ पे हरदम ए होता है, वन ही होता है, यहाँ पे ए भी होता है, तो ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए भी इधर बनेगा, तो ए गुणन मान सकते हैं, तो बन गया, तो देखिए यहाँ से टेन इनवर्स, यहाँ पे टेन ए माइनस बी बनेगा, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन बी, तो आपका टेन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ये आपका खत्म, तो पाई बाई फोर माइनस यक्स, इसका सरलतम रूप हो गया।
9 नंबर क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अच्छा देखिए यहाँ आप इस सिद्धांत की a स्क्वायर गुणांक आ गया, एक नहीं है तो x बराबर है, पता है sin थीटा रखेंगे, cos थीटा रखेंगे, x बराबर चाहे cos तो sin तो हम sin थीटा रख रहे हैं मान लो, लेकिन अभी a साथ में तो a मान लेंगे ऐसा। तो देखो तो थीटा क्या बनेगा, पहले तो a बटे में जाएगा तो अब बनेगा जाके थीटा बराबर sin इनवर्स, उसके बाद x अपान a। देखिए यहाँ से tan इनवर्स x की वैल्यू a sin थीटा बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से tan इनवर्स a sin थीटा, देखिए यहाँ से a आप कॉमन ले लीजिए a स्क्वायर तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से tan इनवर्स a sin थीटा बटे यहाँ से देखो a आ जाएगा, यहाँ से cos थीटा, a से कट गया, tan इनवर्स tan थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया थीटा, थीटा की वैल्यू है आपकी sin इनवर्स x अपान a। यही आपका आंसर हो गया बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। दसवां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। इसका सरलता हम लोग पूछा है बेटा। मैंने बताया ना कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर गुणांक है तो उसको जरूर से जरूर आपको गुणांक को ध्यान देना है। तो जैसे यहाँ पे a गुणांक, तो इसे मानना तो ये देखो इस फार्मूले का है, तो मानना तो a से ये तय है, लेकिन यहाँ पे ना मानते हम x के लिए a लगा लेते हैं। तो हम यहाँ से मानेंगे तो बेटा x बराबर वो मान लेंगे a tan थीटा, तो इससे थीटा वाला इसमें भी निकलेगा tan इनवर्स x अपान a। चलिए करते हैं, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब, a tan थीटा का tan क्यूब थीटा, इसे या a tan थीटा का होल क्यूब ऐसे लिख दीजिए बटे a क्यूब माइनस 3a इंटू a tan थीटा का होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स यहाँ से क्या हो गया 3a स्क्वायर में 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बटे a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ऊपर हटा a क्यूब कॉमन ले लीजिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, इतना ही बचेगा। नीचे का a क्यूब कॉमन लीजिए तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब से क्यूब कट गया बेटा, tan 3 लिखा है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, जैसे यहाँ पे थीटा जब a होता है तो यहाँ थीटा से, तो यहाँ से क्या बना 3 थीटा, तो 3 और थीटा की वैल्यू उठाइए, तो tan इनवर्स x अपान a, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो ये आपका आंसर है। तो बेटा हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाए तो अब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा नमस्कार।